नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। सिलेबस के वीडियो चैनल पर डाले जा रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ सिलेबस यहां पर साइंस के डाल दिए गए हैं, अपलोड मैंने कर दिए हैं, उन सभी को समझा दिया है। आर्ट्स की बात करूं तो यहां पर पॉलिटिकल साइंस का मैंने समझा दिया था और उस पर सबसे ज्यादा कमेंट देखने को मिले थे हिस्ट्री के, तो सबसे पहले नंबर आया हिस्ट्री का यहाँ पर। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी अभी डेली सिलेबस का एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर, सारे सिलेबस के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल और भी था, पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियो था उस पर एक सवाल और भी देखने को मिला था। पास कोर्स और होनर्स कोर्स अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर से समझा देना, तो समझाने वाला हूं पास कोर्स और होनर्स कोर्स दोनों में अंतर क्या होता है। और आज का वीडियो होने वाला है हिस्ट्री वालों का, पास कोर्स का भी रहने वाला है और ऑनर्स कोर्स वालों का भी ये ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे प्रदेश की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में सेमेस्टर लागू है। यूजी पार्ट फर्स्ट पे ध्यान रखें, जो नए एडमिशन होने वाले हैं, जो नॉन कॉलेज रहने वाले हैं, इन सभी पे सेमेस्टर लागू किया गया है, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं, लगभग सिलेबस आ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के बाकी हैं आना, वो जल्द ही देखने को मिल जाएंगे अगले 5-7 दिन में ही। तो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस जारी हुआ है 2023-24 के सेशन का। बाकी किसी भी क्लास में सेमेस्टर नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ध्यान रखें जो इस बार के सेशन के हैं उनके यहाँ पर सेमेस्टर होने वाला है, उसके सिलेबस को हम समझते हैं। सिलेबस की बात करते हैं भैया, तो यहाँ पर 4 यूनिट है, लगभग हर सब्जेक्ट में 4 यूनिट दी गई है, ये ध्यान रखें। चाहे साइंस का हुआ, साइंस का भी मैंने देखा समझाया सारा वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, तो वहां पर भी 4 यूनिट देखने को मिल रही थी। आर्ट्स के में देखें तो आर्ट्स में भी 4 यूनिट ही देखने को मिल रही है, जिस तरीके से तोड़ा गया है यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट को, ये ध्यान रखें। पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर का। डिले हो सकता है, दिसंबर एंड या फिर जनवरी में चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर दिसंबर मान के चले कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। 4 यूनिट है भैया, 4 यूनिट में लेक्चर्स दिए हुए हैं, ये ध्यान रखें। हर यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आपको समझा देता हूं, पास कोर्स होनर्स कोर्स दोनों का ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे लिख दिया पास कोर्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने होनर्स, ध्यान रखो भैया। पास कोर्स में क्या है कि हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ये ध्यान रखें। लेकिन होनर्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, ध्यान रखें। सपोज दैट किसी ने कहा होनर्स में पॉलिटिकल से करना चाहता हूं, तो उसकी पढ़ाई होनर्स में रिलेटेड है, ध्यान रखें। उसकी ग्रेजुएशन जो 4 साल की रहेगी, ये ध्यान रखें। और उसमें एक चीज आपको ऐड कर दूं, उसमें उस सब्जेक्ट के बारे में ही रिसर्च करवाया जाएगा, सारी जो चीजें हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगी। साथ में एक सब्सिडरी सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, जो भी आप लेना चाहें, चाहे पॉलिटिकल के साथ में हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो होनर्स हो गया। अब बात करें कि राजस्थान में कहां है होनर्स, तो हमारे एलबीएस कॉलेज, कोटपुतली कॉलेज में, जो पानादेवी कॉलेज है, यहाँ पे होनर्स नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पर पास कोर्स ही अवेलेबल है। लेकिन बात करूं महारानी कॉलेज, बात करूं जयपुर का राजस्थान कॉलेज, यहाँ पर होनर्स कोर्स और पास कोर्स दोनों अवेलेबल है। दोनों के अलग अलग एडमिशन हुए थे, दोनों की अलग अलग लिस्ट हुई थी, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी जो प्रदेश का सरकारी कॉलेज है, वहां पर भी अधिकतर कॉलेजों में 99% कॉलेजों में पास कोर्स ही अवेलेबल है, होनर्स कोर्स अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखें। तो ये यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आ रही है, केवल उनमें ही होनर्स कोर्स अवेलेबल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लगभग अधिकतर स्टूडेंट के पास पास कोर्स अवेलेबल है, होनर्स कोर्स कुछ ही कॉलेजों में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखें। ये बात होगी पास कोर्स ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड। अंतर क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूं। पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स में यहाँ पर जो पैटर्न है, पेपर का जो सिलेबस बता रहा हूं, उसमें अंतर क्या है। सेमेस्टर फर्स्ट जो होने वाला है, उसमें हिस्ट्री का पास कोर्स वालों के लिए एक ही पेपर रहेगा, ध्यान रखना। एक पेपर रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट में पास कोर्स वालों का, ये जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यह वाला पेपर होने वाला है पास कोर्स वालों का, हिस्ट्री का, सेमेस्टर फर्स्ट में, ध्यान रखें। लेकिन बात करूं सेमेस्टर फर्स्ट में होनर्स कोर्स वालों का, यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखें। पैटर्न वही रहेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। ये बातें हो गई होनर्स और पास कोर्स से रिलेटेड। 2 सब्जेक्ट होनर्स वालों के क्यों ऐड हुए, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजें वहां पे पढ़नी होती है। अब काफी लोग कहेंगे हमें तो पास कोर्स से एडमिशन मिला था, हम ऑनर्स से कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। हर कोर्स की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो अब वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, पहले जो हो चुके एडमिशन उस हिसाब से रहेंगे, ठीक है। ये बात हो गई सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, जो भी मैं लिंक दे देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेंगे। और पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस में जो पढ़ाई है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको कैसे कवर करना है, उनको मैं समझाने वाला हूं पढ़ाई से रिलेटेड बातों में। बात कर लेते हैं पैटर्न से रिलेटेड। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, इस बार सेमेस्टर एग्जाम में 2 टुकड़े किए गए हैं पूरे पेपर के, ध्यान रखें। 150 नंबर का पेपर रहने वाला है, 2 टुकड़े हुए यहाँ पर
दो टुकड़े में 80% क्या रहने वाला है, जिसको नाम दिया गया EOSE, और ये 20% क्या है, CA। ये ध्यान रखिए, जिसको कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं। ये 20 नंबर किस चीज के रहेंगे, ये 20 नंबर रहेंगे आपके MT के मिड टर्म एग्जाम। आप कॉलेज जाते हैं या नहीं, आप कॉलेज में व्यवहार कैसा है आपका, 75% अटेंडेंस आपकी है या नहीं रेगुलर विद्यार्थियों की, वो सारी चीजें यहाँ पर लागू रहेंगी। लेकिन नॉन कॉलेज में चीजें लागू नहीं रहेंगी, ये ध्यान रखें, ये हट जाएंगी। नॉन कॉलेज में 75% अटेंडेंस, वो रूल हट जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखें। हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता नहीं है, तो 20% क्या हो गया, मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड हो गया है। ध्यान रखें, मेन एग्जाम से पहले, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले, उससे पहले आपके कॉलेज में एक टेस्ट लगेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। ये ध्यान रखें, जो जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है उनके टेस्ट लगने वाले हैं, उसके नंबर आपको देखने को मिलेंगे 20%। 150 का 20% जब हम निकालते हैं तो 30 नंबर का वह पेपर रहने वाला है। 30 नंबर कॉलेज के हाथ में रहेगा, जिसको कि हम सत्रांक भी बोलते हैं। ध्यान रखें, ये 30 नंबर बहुत कीमती है, ये ध्यान रखें, 30 नंबर यहाँ पर बहुत कीमती होने वाला है। दूसरा बात करता हूं, 150 का 80% यहाँ पर 120 नंबर रहेगा। अब 120 नंबर है, वो कैसे आएगा, कितने % आएंगे, पासिंग मार्क्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई। ये है पेपर जो जिसको आपको मतलब कि अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखें, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखना। 120 नंबर को किस तरीके से तोड़ा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टुकड़े होने वाले हैं, A, B और C। पार्ट नाम दिया गया यहाँ पर पार्ट A। पार्ट ए में क्या रहेगा, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो 4 यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं, इन चारों यूनिट में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन जिनको हम अति लघुतरात्मक बोलते हैं। ध्यान रखें, एक लाइन के 2 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 नंबर का एक रहेगा, तो 20 नंबर के ये हो गए। ठीक है, बात करें हिस्ट्री के यहाँ पर पार्ट बी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर का ये हो गया, ये ध्यान रखें। 40 नंबर का मैटर यहां पर तैयार हो गया है। अब यहां पर आएगा भैया 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे थर्ड में, जो कि बड़े क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर। इस तरीके से 120 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखें। अब मैं आपको बता देता हूं, पार्ट ए में क्या आएगा, यहां पर वन लाइनर जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे, न्यू टाइप जिसको हम कह सकते हैं, वह भी देखने को मिल सकती है। बात करूं यहां पर बी में, यहां पर 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करने 4 हैं, ध्यान रखें, तो 4 ही वैलिड होंगे और 4 क्वेश्चन हर यूनिट से अलग अलग से करने होंगे, ध्यान रखना। अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको कोई भी कर सकते हैं, तो आपको यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 4 क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से 20 नंबर के हो गए। और ये जो बड़े क्वेश्चन रहेंगे पार्ट सी में, ये ध्यान रखना, ये 4 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करने 4 है आपको, एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 120 नंबर का आपका पैटर्न हो गया। बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, ध्यान रखें, तो यहाँ पे ध्यान रखें 120 नंबर में आप कितने नंबर में पास हो जाएंगे, कि आपका 48 नंबर आपको चाहिएगा पास होने के लिए। पहले क्या होता था, 36 नंबर चाहिए होता पास होने के लिए, वो बदल चुका है यहाँ पर, ध्यान रखें। और यहाँ पर 30 नंबर में कम से कम आपको 12 नंबर कॉलेज भेजेगा सत्रांक आपका, ये ध्यान रखना, कम से कम है, इससे नीचे में आप फेल हो जाएंगे। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, पासिंग मार्क्स की बात होगी, कितने % आ गए, इससे रिलेटेड बात होगी, पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं बुक से रिलेटेड। देखो भैया, हिस्ट्री में क्या है कि आपका जो सिलेबस दिया है उसी में ही किताबें दी हुई हैं, सिलेबस में ही आपको मेंशन किया गया कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से पार्ट के लिए कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं। भविष्य में आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम, आरएएस जैसे एग्जाम देना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं पहले से कह रहा हूं, जब आज जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हुए नजर आते होंगे, कॉलेजों की बुक पढ़ते हुए नजर आते होंगे। उनका कारण है क्योंकि मेन जो कंसेप्ट है ना वो यहीं पे ही है, ये ध्यान रखें। तो बाद में पढ़ेंगे उससे बेहतर है आप अभी पढ़ ले, तो कॉलेज में अच्छे नंबर आएंगे और बाकी जब तैयारी करेंगे तो भी अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। इसलिए कहता हूं बुक्स आपको रिकमेंड की गई है, वो सारी आप देख लेंगे। यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री से अलग रिलेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री से अलग रिलेटेड, मतलब जो बुक्स हैं वो सारी इसमें दी हुई। पढ़ाई कैसे करनी है ध्यान रखें, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आने वाले समय में जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो हमेशा से देखने को मिलते हैं, किस यूनिट को टारगेट करना है, कैसे करना है, वो सारे मिल जाएंगे चैनल पर। लेकिन अभी से क्या करना है उसके बारे में बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे। क्लासेस रेगुलर जहां से ले रहे हैं रेगुलर विद्यार्थी, अपने अपने कॉलेज से रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, चैप्टर्स क्लियर करते रहेंगे, सिलेबस निकाल के रख लीजिए, पेज निकाल के रख लीजिए भैया अपने बैग में, ध्यान रखें। टॉपिक कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं ये ध्यान रखें, उन सभी को टिक करते जाइए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, ये ध्यान रखें। पढ़ने के बाद में कोशिश करें उस टॉपिक को यूट्यूब से रिलेटेड भी कोई क्लासेस अवेलेबल हो जाए, वहां से भी देख लेंगे। क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं, हमारे दिमाग में मूवी हमेशा एक तरीके से याद रहती है, तो उस चीजों को वहां से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री थोड़ा सा टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है,
बहुत सी चीजें हैं हिस्ट्री में, एक तरीके से एंजॉयमेंट के तौर पे भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। लेकिन सुनने में हमेशा क्या आता है कि हिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और मैं ये ध्यान रखे, पीजी भी मैंने हिस्ट्री से ही किया, तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, ध्यान रखें। और मैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड गाइड भी करता रहता हूँ काफी विद्यार्थियों को, नेट तक भी। तो ध्यान रहे, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक आपके जब तक कवर नहीं होंगे, डायरेक्ट सिलेबस कभी भी हिस्ट्री का समझ में नहीं आएगा। टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, कौन से युग में क्या क्या चीजें हुई ये ध्यान रखें, बस इतना आपको पढ़ना है। मिडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन सभी को सीरियल वाइज आप पढ़ते रहें, टॉपिक वाइज चलते रहें। आप बीच में ऐसा नहीं है कि मेरे को ये पॉइंट अच्छा लग रहा है इसको मैं पढ़ लेता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीरियल वाइज चलते रहेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सन जो होता है ना कि भाई इतनी ईस्वी में ये हुआ, इतनी ईस्वी में ये हुआ, तो ये हिस्ट्री में ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया हिस्ट्री से रिलेटेड, पासपोर्ट से, ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड भी मैंने समझा दिया, पैटर्न भी समझा दिया, सिलेबस से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड। हिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट है, आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और अपना इंस्टाग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।